If the point 2,3 is focus and x is equal to 2y plus 6 is the directrix of the parabola. Find पहला, find the equation of axis. Second, the coordinates of the vertex. Third, length of lattice rectum. Fourth, equation of lattice rectum. Fifth, equation of parabola. Or sixth, endpoints of lattice rectum. करो सब. कल बताया था ना वही है.
नहीं लगा चलेगा लॉजिक करके क्लास में बताया ऑनलाइन थी क्लास बीमार होते तो ज्वाइन तो कर ही सकते हो ऑनलाइन जितना भी पढ़ाया था वो सारा इसी के सब्जेक्ट अटेंड तो की थी ना क्लास किस किस ने अटेंड हो गया सॉल्व last 3 minutes
से कम पैराबोला की इक्वेशन तो बननी थी, वही बनी है। हो गए सारे पार्ट हो गए, कोई तीन, कितने पार्ट किए? अभी थर्ड पे पहुंचे हो? इक्वेशन ऑफ पैराबोला मतलब फिफ्थ पे पहुंचे हो। चलो चेक करना अप्रोच। सॉल्यूशन। अच्छा ये डायरेक्ट्रिक्स है, इसकी इक्वेशन क्या है? x माइनस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये तो क्लियर। अच्छा फिर कोई भी रैंडम पॉइंट ले लेता हूँ, ये वाला दिया है 2,3 फोकस, सही है। अच्छा इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस क्या होती है? डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है ना, मतलब एक लाइन जो इस पॉइंट से पास हो रही है, इसकी इक्वेशन बनानी है। इस लाइन के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, एक्सिस की इक्वेशन आ गई। हाँ बताओ क्या आई? मैं ही लिखूं? अच्छा इस लाइन की स्लोप कितनी है? 1/2, 1/2 है, तो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन उसकी स्लोप क्या होगी? इस लाइन की स्लोप है m, 1/2, y का कोफिशिएंट 1 करना ना, तो 2 डिवाइड में चला जाएगा और ये 6 में इधर होगा, तो ये आ गई इसकी स्लोप। दूसरी लाइन की स्लोप ताकि प्रोडक्ट कितना आ जाए, माइनस का 1, तो क्या आएगा? माइनस का 2। इक्वेशन क्या आएगी? y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस सी। भाई स्लोप पता है। अब ये वाली लाइन किससे पास हो रही है? 2,3 से पास करवा दो, सी की वैल्यू आ जाएगी। क्या आएगा? 3 इज इक्वल टू -2 इंटू 2 प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 7। तो लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू -2x प्लस का 7। अब अगर इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करूं तो मेरे पास ये पॉइंट आ जाएगा। इस परपेंडिकुलर लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट ये, इन दोनों को सॉल्व करो तो मेरे पास क्या आएगा? ये वाला पॉइंट। चेक करके बताओ क्या आएगा। जल्दी सॉल्व करके इक्वेशन। फोर कोमा -1, हालांकि ये डायरेक्ट्रिक्स है, ये फोकस है, और बताया था कि डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर और फोकस से पास होने वाली चीज क्या होती है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो लाइन के परपेंडिकुलर, स्ट्रेट लाइन में पढ़ाया था, लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो किसी एक फिक्स पॉइंट से पास हो, लाइन की इक्वेशन निकाल ली। इन दोनों को सॉल्व करेंगे, क्या आएगा मेरे पास? फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अच्छा इन दोनों के बीच में क्या होगा? वर्टेक्स। स्टैंडर्ड में चेक करो, 0,0 था, -a,0 और a,0, उन दोनों के बीच में क्या था? वर्टेक्स।
आयुष्मान, जब इस लाइन और इस लाइन को सॉल्व करेंगे तो कोऑर्डिनेट्स इसके आएंगे 4 कोमा माइनस का 1, यही आ रहे 4 कोमा माइनस 1। अच्छा, इन दोनों का मिड पॉइंट क्या होगा? 4 प्लस 2 6 डिवाइड बाई 2 3 माइनस 1 और 3 2 आ जाएगा 3 कोमा 1, ये क्या आ गए? कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, दो चीजें बन गई। क्लियर है? अच्छा, यहां से वर्टेक्स से फोकस तक की डिस्टेंस और इसका 4 टाइम्स क्या होता है? ये डिस्टेंस कितनी थी? a, तो 4a क्या होगी? लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो इस पॉइंट की इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी आएगी? नाम दे देता हूं, a, b और c। या तो a से c तक कैलकुलेट कर लो, उसका डबल कर दो, या फिर b से c तक की कैलकुलेट की, उसका 4 टाइम्स। तो b c लेंथ कैलकुलेट करो, कितनी आएगी? 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, फिर 1 माइनस 3 -2, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का रूट कितना है? √5। तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना जाएगा? 4√5। सही है। अब इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम, लेटेस्ट रेक्टम कहां पे होगा? इस तरफ, ऐसे ही होगा ना कि फोकस से पास करे और एक्सिस ऑफ सिमेट्री के परपेंडिकुलर हो। तो इसका मतलब क्या है कि डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन है। तो डायरेक्ट्रिक्स के पैरेलल लाइन क्या होगी? x इज इक्वल टू 2y प्लस सी, सेम लाइन, बस कांस्टेंट चेंज करना है। अच्छा, किस पॉइंट से पास हो रही है? 2,3 से पास करवा दो, क्या आएगा? 2 इज इक्वल टू 6 प्लस सी, सी की वैल्यू -4। तो x इज इक्वल टू 2y -4। ये क्या चीज है? अभी इक्वेशन ऑफ लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया, इक्वेशन ऑफ लेटेस्ट रेक्टम आ गया। अब क्या चीज कैलकुलेट करनी है? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। कैलकुलेट करो जल्दी से, क्या आएगा? x माइनस 3, सॉरी 3 है, 2 है, 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये लाइन क्या बनी थी? ये वाली, क्या आएगा? x माइनस 2y माइनस का 6, इसका होल स्क्वायर और डिवाइड में क्या आ जाएगा? √5। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगी? इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये वाला पार्ट भी हो गया। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैलकुलेट करने, ये कैसे कैलकुलेट करोगे? उसमें तो क्या था? a, 2a और a, -2a, लेकिन वो लाइनें कैसी थी? पैरेलल टू y एक्सिस थी। ये तो क्या है? पैरेलल नहीं है। तो इस पे क्या लूंगा मैं? एक r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट ले लूंगा, √5 स्क्वायर पूरे पे, सॉरी 5 हो जाएगा। अब एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे कैलकुलेट करना? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कैसे कैलकुलेट होंगे? फिर y इज इक्वल टू -2x प्लस 7 कैसे आया? y इज इक्वल टू -2x प्लस 7, बालक इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी है, फिर ये वाली एक्सिस की इक्वेशन, और 2,3 से पास कर रहा है तो इसको 2,3 से पास करवा दिया, c की वैल्यू आ गई, वापस पुट कर दी।
तो ये इक्वेशन आ गई एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लेटस रेक्टम की इक्वेशन कैसे आई, इसी लाइन के पैरेलल है, तो सिर्फ कांस्टेंट को क्या कर दो, चेंज कर दो, वही होगा। और 2,3 से पास हो रही है तो वापस कांस्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। पैरेलल लाइन की इक्वेशन जो 2,3 से पास हो रही है, और एक परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो 2,3 से पास हो रही है। सक्षम, गुप्ता, आयुष्मान, y इज इक्वल टू -2x+3 गिवन था नहीं बालक, ये इक्वेशन गिवन है डायरेक्ट्रिक्स की। इसके परपेंडिकुलर क्या होगा, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन लिखी है मैंने, y इज इक्वल टू -2x+3। स्ट्रेट लाइन में नहीं पढ़ा था परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस लाइन की स्लोप चेक की, इस लाइन की स्लोप कितनी है 1/2। तो जो परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन होगी उसको m2 मान लेता हूं, दोनों का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए -1, कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटस रेक्टम। अरे r डिस्टेंस तो सीधी दे रखी है ना, इस पॉइंट से ये वाली पॉइंट जो भी होगा वो कितने डिस्टेंस पे होगा, 2a डिस्टेंस पे, तो 2√5 आ जाएगा। r की डिस्टेंस दे रखी है, एंगल कितना है दोनों लाइनों के बीच में 90। तो कोई भी एक लाइन पे पॉइंट लेते हैं वो कितना आता है, कितने डिस्टेंस पे आता है? जैसे मान लो ये वाली लाइन है, इसकी स्लोप मैंने दी है 1, सॉरी 1 हो सकती है ना, हो सकती है, 45 पे 1 हो जाएगा, ठीक है। यहां से यहां तक के डिस्टेंस r, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आते हैं, r cos थीटा और r sin थीटा और x1 प्लस और y1 प्लस, ऐसा ही कुछ आता है क्या? अरे पैरामेट्रिक कंडीशन नहीं पड़ी है? तो ये वाले क्या आ जाएंगे, r की वैल्यू तो कितनी आ जाएगी 2√5, r की वैल्यू 2√5। ये वाले पॉइंट पहले से पता है 2,3, तो x1 और y1 कैलकुलेट करने, थीटा कितना है इस लाइन की स्लोप। अभी भी डाउट है? डाउट अभी भी? सर ये रब करके एंड पॉइंट से समझा दो, इधर वाला पार्ट तो किसी काम का नहीं है ना, ये तो मिटा ही देता हूँ। लाइन की इक्वेशन क्या है इसकी, जल्दी बोलो। x इज इक्वल टू, अरे इस लाइन की इक्वेशन कितनी है, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन निकाली थी ना, x इज इक्वल टू 2y-4, इसकी स्लोप कितनी है 1/2, मतलब tan थीटा कितना है 1/2, sin थीटा कितना आएगा, ये लो ट्रायंगल बना देता हूँ, ये 1 ये 2, तो ये कितना जाएगा √5, sin थीटा कितना जाएगा 1/√5, और cos थीटा कितना जाएगा 2/√5। अच्छा इस लाइन पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नए कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करने ना मेरे को। x1 इज इक्वल टू x माइनस, सॉरी x इज इक्वल टू x1 प्लस r cos थीटा और y इज इक्वल टू y1 प्लस r sin थीटा, यही था ना। x1 और y1 तो क्या है 2,3, r कितना है, ये डिस्टेंस कितनी है 2√5, वैल्यू पुट करते जाओ, x कितना आएगा 2 प्लस
2√5 साइन थीटा की वैल्यू 1/√5, √5 से √5 कैंसिल, x इज इक्वल टू 4। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3 + 2√5 इंटू 2/√5, √5 से √5, 2 इंटू 2 4 + 3, y इज इक्वल टू 7। क्लियर है? अब एक बार r को क्या ले लूंगा? माइनस, नीचे वाले कोऑर्डिनेट्स आते हैं। ये पॉइंट तो इस तरफ आ गए ना, r पॉजिटिव लिया तब, r नेगेटिव लूंगा तो एंड पॉइंट्स के, तो पहला वाला तो क्या आ जाएगा? x0, ये माइनस का हो जाएगा। तो ये तो आ गए पहले 4,7, और दूसरा क्या आ जाएगा? 0,-1। अभी भी डाउट है किसी को? गलत कर दिया ना कैलकुलेशन? कैलकुलेशन गलत कर दी, सॉरी। सोचा कोई तो बोलेगा। 2 r की वैल्यू 2√5, कोस थीटा है तो 2/√5, √5 से √5 कैंसिल, 2 इंटू 2 4, x इज इक्वल टू 6। और y कोऑर्डिनेट क्या आएगा? 3 + r की वैल्यू 2√5 साइन थीटा 1/√5, इससे कैंसिल, कितना आ जाएगा? 5। तो पहला कोऑर्डिनेट तो आएगा 6,5, दूसरा r नेगेटिव, तो 2 इंटू 2 4, माइनस का 4 हो जाएगा, तो x आ जाएगा माइनस का 2, और y 1, क्या जाएगा? -2,1। एक बार r पॉजिटिव ले लो, एक बार r नेगेटिव ले लो। अच्छा, नीचे कैसे किया कैलकुलेट? हालांकि कोऑर्डिनेट्स कहीं पर भी r डिस्टेंस पे सेम स्लोप के साथ, x1 जो y1 कोऑर्डिनेट तो 2,3 पहले से दिया हुआ है, तो r डिस्टेंस पे इसी लाइन पे कोई भी पॉइंट लूंगा, उसके कोऑर्डिनेट्स इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में। स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था x1 + r cos थीटा, पहले जो कैलकुलेशन की थी cos थीटा की जगह sin थीटा की वैल्यू पुट कर दी, और इसके बाद चेक भी कर सकते हो कि ये वाले पॉइंट्स उस लाइन पे हैं या नहीं है। चेक करके देखो, x की वैल्यू 6, -4 इधर आएगा तो प्लस का, y की वैल्यू 5, पॉइंट लाई कर रहे हैं इस लाइन पे। ये वाला -2 पुट किया, ये इस तरफ आएगा 2, y की वैल्यू 1, तो दोनों पॉइंट्स क्या है? इसी लाइन पे। अभी भी डाउट है? अब तो क्लियर है, पूरा चैप्टर रिवाइज हो गया जितना पढ़ाया था। साथ में स्ट्रेट लाइन का भी रिवीजन हो गया था। नकुल, अभी भी डाउट है?
अच्छा पहले वाले में वर्टेक्स क्या था 0,0। एक चीज बताना, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 2,3, ठीक है। ये क्या है ओरिजिन 0,0। अगर ओरिजिन को शिफ्ट करके मैं 1,1 पे ले जाऊं, 1,1 पे लेके जाऊंगा तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कहाँ चला जाएगा, यहाँ पर। अब इसको ओरिजिन मानना है, इसके रेस्पेक्ट में इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, 3,4 क्यों होंगे, एक एक डिस्टेंस कम हो गई ना दोनों कोऑर्डिनेट्स में से, है? अगर ओरिजिन को अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट कर रहा हूँ, देखो यहां से एक डिस्टेंस ये कम हो गई, टोटल पहले कितना था 2, तो अब डिस्टेंस कितनी बची है 1। अच्छा ये कितनी थी 3, एक ऊपर शिफ्ट हो गया, तो इसका मतलब 1,2 क्या होंगे इसके नए कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अगर ओरिजिन को अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट किया है, तो नए कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x1 माइनस अल्फा और y1 माइनस बीटा। कब, जब ओरिजिन को शिफ्ट कर दिया। ये चीज क्लियर है, ठीक है। अगर ये नेगेटिव होता तो माइनस करता तो वापस नीचे की तरफ चला जाता, डिक्रीज ही होगा। ये चीज क्लियर है, ओरिजिन शिफ्टिंग समझ में आ गई। ओरिजिन शिफ्टिंग अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट किया तो नए कोऑर्डिनेट्स ये बन जाएंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है? हाँ या ना, कोई तो रिप्लाई करो। क्लियर। अच्छा ये वाला जो स्टैंडर्ड पैराबोला था, इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। ये वाला पॉइंट क्या था 0,0, फोकस कहाँ पे था a,0। अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स -a,0, डायरेक्टरी की इक्वेशन x प्लस a इज इक्वल टू 0, ये था। अच्छा इसके वर्टेक्स को शिफ्ट कर रहा हूँ, इसके वर्टेक्स को शिफ्ट करूं अल्फा कोमा बीटा पे, ठीक है। तो क्या चेंज आएगा सर, कल वाले लेक्चर की रिकॉर्डिंग नहीं मिली, बालक मिस्टर राहुल गुप्ता को फोन करो रिकॉर्डिंग के लिए। अगर वर्टेक्स को अल्फा कोमा बीटा पे शिफ्ट करूं तो ये भी शिफ्ट होगी, पैराबोला भी शिफ्ट हो जाएगा, सारी चीजें शिफ्ट होंगी ना, कंप्लीट टोटल चीजें चेंज। क्या बन जाएगा, y माइनस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस अल्फा। कंडीशन क्या है, शिफ्ट किसको किया अपन ने, ओरिजिन को। ओरिजिन इसके लिए क्या था वर्टेक्स, तो क्या किया वर्टेक्स को शिफ्ट किया कहां पर, अल्फा कोमा बीटा पे। तो पैराबोला की इक्वेशन में कितना चेंज आएगा, ये वाला। लेकिन याद रहे क्या चीज है, इस शिफ्टिंग में पैराबोला की एक्सिस कैसी रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसकी एक्सिस क्या रहेगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या फिर ये बोलूं डायरेक्ट्रिक्स कैसी होगी, परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस। कोई भी लैंग्वेज लिखी हो सकती है, इसमें क्या होगा परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस। तो या तो एक्सिस
ये कंडीशन दी होगी डायरेक्ट्रिक्स की, ये कंडीशन दी होगी, और बोला क्या होगा कि ओरिजिन को, सॉरी वर्टेक्स को क्या कर दिया, शिफ्ट कर दिया। क्लियर है? अच्छा दूसरे वाले में अगर भाई इसमें होगा क्या, अगर माइनस साइन होगा तो यहाँ पर माइनस रहेगा, शिफ्टिंग सेम रहेगी। इस वाले में क्या शिफ्ट होगा, ये इक्वेशन क्या आती है, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये क्या थी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4x 4ay, ये क्या शिफ्ट हो जाएगा, एक्स माइनस एल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस बीटा। कंडीशन क्या रहेगी, एक्सिस की कंडीशन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस या फिर पैरेलल टू वाई एक्सिस, और डायरेक्ट्रिक्स की जस्ट ऑपोजिट हो जाएंगी सारी, परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस और पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये लॉजिक भी क्लियर है, लिखो जल्दी से। है किसी को कोई डाउट इसमें, मिटा दो। Find the equation of parabola whose vertex is 2, 1 and focus is 1, -1. Also find equation of axis and lattice vector. करो सॉल्व। लाइट आ रही है, आने दो लाइट, भेजनी क्यों है। वर्टेक्स दिया 2, 1, वर्टेक्स है 2, 1, या फिर से लिख देता हूं, एंड फोकस इज 1, -1।
वेट ही नहीं हो रहा है। देखा तो कोई भी दो चीजें जो है बाकी सारी चीजें
हो गया? अभी इक्वेशन ही लिखी है कर रहे हो
चलो ये वर्टेक्स कितना है 2,1। फोकस किस तरफ होगा, इस तरफ कि इधर भी लिख लो, ये लो इधर लिख देता हूँ, कंफ्यूजन 1,-1 ठीक है। अच्छा इनसे पास होने वाली लाइन क्या बनेगी, एक्सेस। एक्सेस की इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म से बनाओ, बनाओ जल्दी, ये लो लिखो y+1 इज इक्वल टू 1+1 अपॉन 2-1 और x-1 क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 2x-3 सही है। अच्छा यहां पर क्या होगा, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, तो इसका मतलब ये मिड पॉइंट है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स 3+1 4 डिवाइडेड बाई 2, तो पहला तो आ जाएगा 3, फिर -1 और कुछ ऐड करूंगा तो उनका हाफ क्या आना चाहिए 1, तो ये क्या आ जाएगा 3 क्या आ गया, फुट ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, इससे पास होगा तो लेटस रेक्टम, सॉरी इसके से पास होगा तो डायरेक्ट्रिक्स, इससे पास होगी तो लेटस रेक्टम। इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन, इसकी स्लोप कितनी है 2, तो दूसरी लाइन की स्लोप -1/2 x + c, 1, -1 से पास करो 1, -1 पुट करूंगा तो कितना जाएगा 1/2 प्लस c की वैल्यू भी कितनी आ गई 1/2, वैल्यू पुट कर दो क्या आ जाएगा, इस लाइन की इक्वेशन y इज इक्वल टू सॉरी 2y इज इक्वल टू -x + 1, ये भी आ गई। अच्छा इससे पास होने वाली लाइन की इक्वेशन सिर्फ c चेंज करना है, ये किससे पास करवा दो 3,3 से, तो ये कितना जाएगा 3 इज इक्वल टू -3/2 और प्लस का c कितना जाएगा 9/2, 9 आ गई कि 9/2 आएगा c की वैल्यू, अरे 3 पुट किया -3/2, इस तरफ आएगा तो प्लस का 3/2, 3 + 3/2 कितना होता है 9/2, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी 2y इज इक्वल टू -x + 9, सही है। एक्सिस की इक्वेशन आ गई, लेटेस्ट रेक्टम की इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन आ गई, अब निकालनी है पैराबोला की इक्वेशन। कैसे करूं, एक तरीका तो क्या है, कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया, पैराबोला कैसा होगा ऐसा, क्या करना चाहिए, ये h, k पॉइंट, इसकी इससे डिस्टेंस और इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल, इक्वेशन बन जाएगी पैराबोला। बनाओ जल्दी से, क्या है x-1 का स्क्वायर प्लस y+1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो सेम ही आएगी ना, x + 2y - 9 अपॉन √5 इसका स्क्वायर, चेक करो, इसको चेंज करके लिख लूंगा ना, ये दोनों इस तरफ आ जाएंगे, लाइन की इक्वेशन क्या बन जाएगी x + 2y - 9 इज इक्वल टू 0,
इसकी इस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी। अभी भी डाउट है पैराबोला में? कोई भी चीज दी हो, कोई भी दो चीजें दी हो, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लो कि एक एंड पॉइंट दिया लेटेस्ट रेक्टम का और फोकस दिया है, तो ये डिस्टेंस पता चल जाएगी, इससे ये इक्वेशन आ जाएगी, कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर इसके परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन जो 1,1 से मतलब इससे पास हो फोकस से, वो बन सकती है। ये डिस्टेंस लेंगे, उससे हाफ डिस्टेंस पे ये पॉइंट आ जाएगा, फिर इससे ये इन दोनों का मिड पॉइंट डायरेक्ट्रिक्स की फिर से बन जाएगी, डायरेक्ट्रिक्स आ गया, फोकस आ गया, फिर से सॉल्व हो गया। इक्वेशन ऑफ पैराबोला रिपीट करना, कोई भी वेरिएबल पॉइंट जिसकी इससे डिस्टेंस और इसकी इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों इक्वल, रूट आएगा, रूट हटा दिया स्क्वायर करके। ये तो बेसिक डेफिनेशन थी पैराबोला की। वैसे तो क्या बोला गया था कि इसेंट्रिसिटी 1 होनी चाहिए, ई की वैल्यू, या ये डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, लेकिन डेफिनेशन के टर्म्स में लिखेंगे तो क्या होगा, एक मूविंग पॉइंट का पाथ जो क्या हो, एक फिक्स्ड पॉइंट से और एक लाइन से इक्वल डिस्टेंस पे हो। क्लियर है अब तो? क्या अभी भी कोई डाउट है? नेक्स्ट क्लास में करेंगे पैरामेट्रिक इक्वेशन, और उसके बाद एक पॉइंट की कंडीशन की वो कहाँ पे होगा। ये वाला पार्ट पैराबोला के अंदर वाला पार्ट है, अगर इस लाइन पे होगा तो पैराबोला पे, और अगर इससे बाहर होगा इस रीजन को छोड़ के और इस पे, तो उसको क्या बोला जाएगा, आउटसाइड पैराबोला। ठीक है, कल स्टार्ट करेंगे ए पॉइंट एंड ए पैराबोला, और उसके बाद ए स्ट्रेट लाइन एंड ए पैराबोला। क्लियर है? ओके, बाय बाय, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्लास। नकुल क्लियर है नहीं पैराबोला की इक्वेशन? ओके देन, बाय बाय।